नमस्कार, मैं हूं राजू सम्राट। मेरे साथ कैमरे के पीछे खड़े हैं रमाकांत दुबे जी। अभी हम लोग एक चिकित्सक जी से मिले हैं जो काफ़ी वयोवृद्ध हैं और इनकी उम्र लगभग लगभग 60 के 75 साल बता रहे हैं। दादाजी की 75 साल मेरी उम्र है और कई साल से चिकित्सा कर रहे हैं, तो कई विधा में माहिर हैं दादाजी और जानते हैं कि ये किस विधा में माहिर हैं, कितना माहिर हैं, कितने लोगों को इन्होंने ठीक किया, रोग कौन सा देखते हैं, क्या निदान है, पूरे पे विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले दादाजी का हम नाम जानेंगे कि नाम आपका क्या है। सबसे पहले आप दादाजी नाम बताइए अपना। डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। थोड़ा सा और तेज बोलिए। डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। किस विधा में माहिर हैं आप? जैसे क्या क्या देखते हैं, कौन कौन से बीमारी पे आप कंट्रोल कर लेते हैं? करीब करीब सभी असाध्य रोगों के बारे में हम चिकित्सा करते हैं। उसमें मुख्य तौर पर लकवा है, कुष्ठ है, असाध्य दमा है, तो असाध्य जितनी बीमारियां हैं इस तरह की, उन सब पे काफ़ी चिकित्सा करते हैं, आयुर्वेद पद्धति से करते हैं। अच्छा, एक नया विषय इसमें उठा रहे हैं आपके सामने हम कि इधर 10 साल के अंदर लोगों को हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहा है। युवा जो हैं बहुत सारे जिम में कसरत करते रहते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है उनको, और चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, हार्ट अटैक। और कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इस समय। हार्ट अटैक और कैंसर की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लकवा भी सुनने में आ रहा है कि लकवा भी तेज़ी से लोगों के साथ हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि लोग चलते चलते उनको लकवा ग्रस्त हो जा रहे हैं, चलने फिरने में दिक्कत हो जा रही है। तो क्या मतलब लकवा होता कैसे है, क्यों होता है, और जो युवा हैं हमारे या जो बुजुर्ग हैं उनको कैसे इससे रोकथाम करनी चाहिए, कैसे बचना चाहिए कि लकवा से ग्रसित ना हो? लकवा एक असाध्य बीमारी है, लेकिन इसके होने के पीछे स्वास्थ्य कमज़ोर होना मुख्य कारण है। खान पान, रहन सहन, शारीरिक प्रतिक्रियाओं का असर है। शरीर को डुलाना हिलाना नहीं है। काफ़ी रक्तचाप जब बढ़ जाता है तब भी लकवा होता है, रक्तचाप न्यून होता है तब भी लकवा होता है। अच्छा, दोनों स्थिति में लकवा हो जाता है? दोनों स्थिति में होता है, रक्तचाप कम होने पे भी और रक्तचाप बढ़ने पे भी। और कमजोरी इसके लिए रक्त माने हेमोग्लोबिन भी कम हो जाता है तब भी होता है। और अचानक एकाएक किसी अंग का रुकना, अंग का न चलना, ये लकवा का प्रधान कारण है। एक अंग भी इसको कहते हैं, एक तरफा होता है, किसी एक अंग में हो सकता है, मुंह में हो सकता है, आँख में भी हो सकता है, जिसे फेशियल लकवा कहते हैं, हाथ में भी हो सकता है, पैर में भी हो सकता है। तो लकवा शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। उसके पीछे मुख्य कारण रक्तचाप ही है। अच्छा, रक्तचाप अगर कंट्रोल नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर, तो फिर लकवा का आदमी मरीज हो जाएगा। रक्तचाप न्यून होगा तो भी होगा, रक्तचाप उच्च होगा तब भी होगा। दूसरा कारण इसमें है मधुमेह। मधुमेह माने शुगर। इसको स्पष्टीकरण के मधुमेह अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको शुगर कहते हैं, इसको शुगर कहते हैं। ब्लड शुगर जब बढ़ जाता है तब भी होता है लकवा, ब्लड शुगर अगर कम हो जाता है तब भी होता है। और शुगर भी इसके लिए खास कारण है। लकवा का मुख्य कारण शुगर भी है। अच्छा। शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों अगर अनियंत्रित होते हैं तो लकवा हो ही जाता है। और जिसको शुगर होगा उसका ब्लड प्रेशर हाई होगा या लो होगा ही, और ब्लड प्रेशर जिसको है उसको भी लगभग शुगर होता ही है। तो खान पान में क्या क्या वर्जित होनी चाहिए, क्या क्या? खान पान में मुख्य चीज़ तो आजकल सबसे बड़ा दुश्मन तो नमक हो गया है। नमक का ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। सफ़ेद नमक? हाँ, सफ़ेद नमक, इसका सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और दूसरे ये कि मीठा का भी सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। एक साम्य अवस्था में दोनों का सेवन करना चाहिए। कम नमक का कम होना भी रक्तचाप कम करता है, और ज़्यादा होना रक्तचाप बढ़ाता है। उसी तरह से मीठा ज़्यादा होना शुगर बढ़ाता है, और कम होना भी शुगर को कम करता है। इसलिए उसको मध्यम श्रेणी में रखना चाहिए, मीडियम में, कि दोनों चीज़ें मीडियम में हो तो लकवा का असर बिल्कुल ही कम होगा। और उसमें स्वास्थ्य कार्यक्रम करना चाहिए, टहलना, एक्सरसाइज करना, जहाँ तक हो सके योग करना। योग में कोई भी योग जो संभव हो उनको करें और करना चाहिए। अगर एक आध घंटे श्रम करते हैं या मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उससे लकवा होने का चांस बहुत कम होता है। और खान पान में तो बहुत ही नियंत्रण रखना चाहिए। नमक और शुगर इसके लिए दोनों आवश्यक है कि कम बेसी ना हो। मतलब मैं कहना चाह रहा है कि मीठा और नमक दोनों ही जो बढ़ रहे हैं लकवा के मरीज, बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रोल करना चाहिए कि मीठा और नमक दोनों पर कंट्रोल करके रखें। इससे लकवा होने का चांस बहुत कम होगा। ना के बराबर। जैसे मान लीजिए किसी को लकवा अगर हो गया, मार दिया लकवा, तो फिर उसको मतलब क्या सद बीमारी है, ठीक नहीं होता वो? नहीं, बीमारी आजकल तो ठीक हो रही है। ये पहले कहावत थी कि नहीं लकवा असाध्य है, लेकिन आज के ज़माने में लकवा साध्य है। अगर उसकी चिकित्सा पूर्ण रूप से कर दी जाए अच्छे चिकित्सक के देख रेख में, तो लकवा असाध्य अब नहीं है। इसकी मतलब इलाज इसका उपलब्ध हो चुका है? इसके लिए इलाज बहुत ही संभव है। लकवा संभव है।
और हमारे यहाँ तो करीब करीब 90% मरीज ठीक हो रहे हैं लकवा के, फिलहाल जो मेरा अनुभव है। अच्छा, आप काफ़ी लोगों को ठीक भी कर चुके हैं लकवा के? 90% कम से कम इस समय 2000 से ऊपर मरीज हमारे यहाँ ठीक हो चुके हैं लकवा वाले? हाँ, एक साल में। अच्छा, एक मधुमेह बीमारी बता रहे थे, वो मधुमेह मतलब मीठा अधिक खाने से होता है, जिसे शुगर लोग कहते शुगर से हैं। होता तो युवाओं में 40 के जो 40 प्लस हैं, 40 प्लस हैं, उनमें काफ़ी देखा जा रहा है कि मधुमेह की आशंका बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो उसमें भी मतलब क्या वो योगा करें, टहलें, घूमें और व्यायाम करें, यही तो बचाव हो सकता है उसके योगा लिए? और व्यायाम तो अति आवश्यक है, टहलना भी आवश्यक है। अगर वो किसान है तो खेती में भी काम कर सकता है, फावड़ा कुदाल चलाना, माने किसी भी तरह से शरीर से पसीना आना चाहिए, इतना श्रम उसको करना चाहिए कि अगर शरीर से पसीना आता है तो मधुमेह होने के चांस बहुत कम है। और खाने में मीठी चीज़ बहुत कम लेनी चाहिए, ले तो श्रम ज़्यादा करे, श्रम ज़्यादा करेगा तो मीठी चीज़ पचेगी और पसीना आएगा। हाँ हाँ, पसीना आना चाहिए, श्रम होना चाहिए। टहलिए तो काफ़ी तेज़ टहलिए कि आधे घंटे के अंदर पसीना हो जाए। पसीना होना आवश्यक है, पसीना निकलता रहेगा तो फिर शुगर बढ़ेगा नहीं, और पसीना नहीं निकलेगा तो शुगर बढ़ेगा। और पसीना निकालने के लिए योग, टहलना, व्यायाम, ये सब आवश्यक चीज़ है। बहुत आवश्यक है। तो आप बता रहे हैं काफ़ी लोगों को हम ठीक कर चुके हैं, लगभग 2000 लोगों को ठीक कर चुके हैं आप। तो अपना नंबर आप बता दीजिएगा या फिर अपना मेंशन करा देंगे नंबर वंबर, अगर बता देंगे तो जितने भी लोग मान लीजिए आपसे जुड़ना चाहेंगे, जो परेशान हैं लकवा से, मधुमेह से, आप बता रहे हैं कि कई साल से हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, कई लोगों को ठीक कर चुके हैं। 52 साल हो गए। 52 साल हो गए। 52 साल हो गए प्रैक्टिस करते। 52 साल में आप करीब करीब 2000 लोगों को ठीक कर चुके हैं? एक साल में 2000। एक साल में? अच्छा अच्छा, तो काफ़ी अच्छा। 24 का है। अच्छा, मतलब 2023-24 में आप लगभग 1000-2000 लोगों को ठीक कर चुके हैं, लकवा वालों को? 2000, हाँ, लकवा के, पैरालिसिस के। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है आपका, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। और तो यही रिकॉर्ड देखते हुए हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि अपना नंबर हम मेंशन कर देंगे अपने उसमें या फिर बता देंगे। तो अगर जैसे भी लोग लकवा ग्रसित रहेंगे या मधुमेह ग्रसित रहेंगे तो आपसे संपर्क कर लेंगे। अभी मतलब जिला मुख्यालय से फ़ोन आया था आपको, हम भी बगल में खड़े थे, बैठे थे, तो लगा कि नहीं उसको लेके आइए ना, इसको लेके आइए, दिखाइए दादाजी को। ऐसा दुबे जी हम कहेंगे कि जूम करिए जो कार्ड दिखा रहे हैं दादाजी को, ताकि जो हमारे अन्य व्यूवर हैं उनको भी फ़ायदा मिले। थोड़ा सा दिखा दीजिए इसको ऐसे करके कि ये देखिए इनका चिकित्सालय है। अगर किसी को भी लकवा या मधुमेह, शुगर की बीमारी है तो आप दादाजी से संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी 40-45 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं दादाजी इसी फील्ड में, और बता रहे हैं कि 2023-24 के अंतर्गत ही इन्होंने 1000-2000 लोगों को इससे निजात दिलवाया है। और क्या क्या खान पान में सुधार होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या आपको करना है, नियमित व्यायाम भी करना है, और इसी पे कंट्रोल अगर कर सकते हैं तो अभी आप इससे बच सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा दादाजी से आपसे बात करने से। और अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अपना मेंशन हम नंबर करा देते हैं। आप जो लोग भी आएँ व्यूवर हमारे देखने के लिए, हम देख करके आपसे जुड़ें, उनके लिए थोड़ा सा आप जो भी कंसल्ट होकर दवाई करिए, और भगवान आपको मतलब आपकी दिन पर दिन बढ़ोतरी करे और वो लोग सभी लोग ठीक हो जाएं। हम ये चाहते हैं कि वो लोग ठीक हो जाएं, आपका भी नाम हो और हमारे चैनल का भी कुछ ग्रोथ बढ़ेगा। चलिए, ये तो हमारे साथ दादाजी। आप सभी लोगों को हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।